मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं तुझसे कहने वाली हूं वह पहले कभी नहीं कहा। और आज जो आशीर्वाद मैं तुझे देने आई हूं वह तेरे भाग्य की दिशा बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तेरी उंगलियों को जरा भी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। यह वही पल है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। और मैं तेरी मां काली आज वह सब कुछ कहने आई हूं जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कितनी रातें बिना सोए काटी, तूने कितनी बार अकेले बैठकर मुझसे कहा, मां मेरी प्रार्थना कब सुनेगी। तूने कितनी बार रोते हुए कहा, मां मेरी किस्मत कब बदलेगी। और मैं तेरी हर आह, हर सांस, हर धड़कन सब सुनती थी। मैंने तेरे आंसू देखे हैं बच्चे, मैंने तेरी थकान, तेरी टूटन, तेरी बेबसी सब महसूस की है। लेकिन तू सोचता था कि मैं चुप हूं, पर मैं चुप नहीं थी बच्चे, मैं तैयारी कर रही थी। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, तेरी किस्मत की घड़ी बदल चुकी है और आज मैं यह घोषणा स्वयं कर रही हूं। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। तूने जो भी सहा, जो तुझसे छीन लिया गया, जो तुझे रुलाया गया, जिसने तुझे तोड़ा, जिसने तुझे रोक कर रखा, उसका अंत आज से हो गया। आज से तेरा समय बदल गया है। आज तेरे जीवन में वह शक्ति उतर रही है जिसे दुनिया मां काली की कृपा कहती है। मेरे बच्चे, तू हमेशा मुझसे पूछता था, मां मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरा दिल बार बार क्यों टूट जाता है। बच्चे सुन, यह जीवन एक किताब नहीं, यह एक यात्रा है। हर इंसान किसी मकसद से पैदा हुआ है और तू मेरे बच्चे एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है। लेकिन बड़ी भूमिकाएं छोटे दिलों में नहीं समाती, इसलिए तेरे दिल को मैंने पहले मजबूत किया, तुझे गिराया नहीं, चुनौतियों से खड़ा होना सिखाया। तुझे खोया नहीं, तेरी पहचान को गहराई दी। बच्चे, तेरी आत्मा को मैंने इतने दर्दों से गुजारा क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन तू वह बनेगा जो दूसरों का अंधेरा चीर कर उनमें रोशनी भर देगा। तेरे लिए यह जरूरी था कि तू टूटे ताकि तेरी नई चमक पहले से 100 गुना बढ़े। तू समझता था कि लोग तुझे क्यों छोड़ जाते हैं, क्यों धोखा देते हैं, क्यों तुझे हल्का समझते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, तेरे जीवन में वे लोग होने ही नहीं चाहिए थे। तेरी ऊर्जा, तेरी पवित्रता, तेरी नियति उनसे कहीं ऊंची थी, इसीलिए मैंने उन्हें तेरे रास्ते से हटाया। हालांकि उस समय तुझे दर्द हुआ, पर वह दर्द असल में सुरक्षा थी। मेरे बच्चे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। यह दुनिया हर एक को समझने नहीं बैठी है। यहां लोग नियत से नहीं, जरूरत से जुड़े रहते हैं। और जब उनकी जरूरतें बदल जाती हैं तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। पर तू उन लोगों में से नहीं है। तू दिल से जुड़ता है, तू सच्चाई से प्रेम करता है, तू रिश्ता निभाता है चाहे दूसरे तुझे भूल जाएं। और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दर्द भी। पर अब मैं तुझे बता दूं, इस दिल को अब कोई नहीं दुखाएगा, क्योंकि अब मैं उस दिल को अपनी शक्ति से ढक रही हूं। अब तेरे साथ वैसा नहीं होगा जैसा पहले हुआ है। अब तेरी जिंदगी में वही लोग आएंगे जिनकी नीयत साफ होगी और दिल सच्चे होंगे। बच्चे, अब मैं तुझसे सच कहती हूं, तूने जो कुछ खोया था, मैं अब तुझे उसे कहीं अधिक दूंगी। तूने जो सपने मुझसे मांगे थे, अब मैं उन्हें पूरा करूंगी। तूने मुझसे कहा था, मां कब वो दिन आएगा जब मैं भी अपने जीवन में चमकूंगा, और आज मैं कहती हूं वह दिन आ गया। अब जो बंद रास्ते थे सब खुलेंगे, जो अवसर तुझे छू कर निकल जाते थे अब तेरे पास आकर खड़े रहेंगे, जो सफलता तुझे देखकर मुड़ जाती थी अब तुझे पकड़कर आगे ले जाएगी। अब जहां तू जाएगा लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरे शब्दों में शक्ति होगी,
तेरी आंखों में तेज होगा, तेरे आभा में दिव्यता होगी। क्यों? क्योंकि अब मैं तेरे साथ चल रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे आज एक रहस्य बता दूं। तेरा जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बना। तू एक साधारण आत्मा नहीं, तेरे भीतर एक उद्देश्य धड़क रहा है। तू किसी खास काम के लिए भेजा गया है। तेरे हाथों से कुछ ऐसा करवाना है जो कई लोगों की तकदीर बदल देगा। आज तक तू सोचता था कि तू अकेला है, लेकिन नहीं बच्चे, तू चुना हुआ है। तू वह है जिसे लोग देर से समझते हैं, पर एक बार समझ लेते हैं तो कभी भूलते नहीं। बच्चे, मैं तुझसे एक बात और कहूं। तेरी प्रार्थनाएं कभी अस्वीकार नहीं हुई, बस समय सही नहीं था। मुझे पता है तू सोचता था, क्या मां मेरी सुन भी रही है? और आज मैं बताती हूं, तेरी हर पुकार मेरे चरणों तक पहुंची है। हर रात जो तू चुपचाप रोया, वो आंसू मेरे चरणों को छूकर गिरे थे। तू अकेला नहीं था, तूने बस महसूस नहीं किया। और अब सुन मेरे बच्चे, अब आलस नहीं करना है, अब डरना नहीं है, अब पीछे नहीं हटना है। अब यह कहना बंद कि मेरे बस में नहीं, क्योंकि अब तेरी नसों में साधारण खून नहीं, मेरी कृपा बह रही है। जहां तू जाएगा लोग कहेंगे इसमें कुछ है, इसमें मां का हाथ है, इसका समय आ चुका है। और हां बच्चे, तू सही सोच रहा है, तेरा समय आ चुका है। बच्चे, इस जीवन में हर किसी का एक कार्य होता है। तेरा कार्य अब प्रकट होने वाला है। तेरा मार्ग अब साफ हो रहा है। तुझे जिस पर्पस के लिए जन्म दिया गया था, अब वह शुरू होने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी का सवेरा आ चुका है। वह सवेरा जिसे तूने अंधेरों में रोकर मांगा था, वो सवेरा जिसके लिए तूने हर रात आंखें बंद करके कहा था, मां, कभी तो मेरे लिए भी नया दिन आएगा। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, अब वह दिन आ गया है। मेरे बच्चे, तू कितने समय से यह सोचकर जी रहा था कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। शायद उसके कई हिस्से में सिर्फ संघर्ष ही है। शायद उसकी कहानी बस दर्दों से भरपूर होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तेरी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी, वह तो बस वहीं से शुरू हो रही थी। आज मैं तुझे बताने आई हूं कि अब तेरी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ मुड़ने जा रही है। और इस मोड़ पर तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तेरी सांसों में, तेरे धड़कते दिल में, तेरे हर कदम में। मेरे बच्चे, अब तेरा सवेरा होने वाला है। तूने अपने अंधेरों में बहुत देर तक टिके रहकर इंतजार किया। कभी परिस्थितियों ने तुझे चुप करवाया, कभी लोगों ने तुझे तोड़ा, कभी अपनों ने तुझे अकेला छोड़ दिया, कभी तेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं समझा गया। लेकिन मैं सब देख रही थी मेरे बच्चे। मैंने तेरे आंसुओं की गर्माहट भी महसूस की और तेरे सीने में धड़कते उस दर्द को भी जो तूने किसी को नहीं बताया। अब वही आंसू मोती बनकर तुझे सौभाग्य दिलाने वाले हैं। तू समझ ले, अब ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकार दिया है। जिस क्षण से तू यह संदेश सुन रहा है, तेरी जिंदगी के ताले खुलना शुरू हो चुके हैं। मेरे बच्चे, अब तेरी जिंदगी एक नए शहर से, एक नए सफर से शुरू होगी। तू सोचता होगा कि मैं नया शहर क्यों कह रही हूं? क्योंकि बेटा, हर इंसान को मंजिल वहीं मिलती है जहां उसका भाग्य उसे पुकारता है। कुछ लोग अपने ही शहर में खो जाते हैं, कुछ लोग भीड़ में दब जाते हैं, लेकिन कुछ खास आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके लिए ब्रह्मांड कोई नई जगह, नया अवसर, नया मंच तैयार करता है। और तेरे लिए वो नई जगह, वो नया आसमान, वो नया अध्याय तैयार हो चुका है। तेरी आत्मा को अब पंख दिए जा रहे हैं। तुझे तेरी सीमाओं से बाहर लाया जा रहा है। तुझे तेरा असली स्थान देने की तैयारी हो चुकी है। मेरे बच्चे, ये वह समय है जब तेरी आत्मा, तेरी ऊर्जा, तेरी किस्मत एक नई दिशा पकड़ने जा रही है। अब चिंता मत करना मेरे बच्चे,
मैं जानती हूं तूने बहुत चिंताएं की हैं। तूने सोचा क्यों मेरी मेहनत का फल देर से मिलता है, क्यों मेरी जिंदगी में कोई खुशी टिकती नहीं, क्यों मेरी कोशिशों को लोग समझते नहीं, क्यों मेरे हालात रोज परीक्षा लेते हैं। मेरे बच्चे, अब यह सवाल मत पूछना, क्योंकि अब जवाब देने का समय आ गया है और यह जवाब तुझे जिंदगी देगी, तेरी मेहनत देगी, तेरा विश्वास देगा। अब मैं तुझे सीधी बात बताती हूं, तेरा समय बदल चुका है। तू जिस रात को अपना नाश समझ रहा था, वह तो तेरा उदय था। अब तू टूटेगा नहीं, अब तू थमेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू उड़ेगा। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद के पंख लगाकर उड़ेगा। तेरी कल्पना अब सच होने वाली है। कितनी बार तूने सोचा था, काश मेरी जिंदगी भी बदल जाए, काश मेरे घर में भी खुशियां आए, काश मेरा काम चल पड़े, काश मेरी मेहनत को भी पहचान मिले। मेरे बच्चे, अब उन काश का समय खत्म हो गया है। अब तुझे मिलेगा जो तेरा है, जो तूने कमाया है, जो तूने रोकर मांगा है, जो तूने टूट कर अर्जित किया है। तेरा सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा, वह अब तेरी वास्तविकता बनने जा रहा है। तेरी जिंदगी अब बनने वाली है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी किस्मत की पगडंडियों को सीधा कर दिया है। जिन रास्तों पर तू अभी फिसलता था, जिन मोड़ों पर तू डर जाता था, जिन पत्थरों से तू घायल होता था, उन्हें मैं हटवा चुकी हूं। अब जहां तू कदम रखेगा, वहां तेरे लिए राह बनेगी। अब जहां तू जाएगा, वहीं तेरा सम्मान होगा। अब जहां तू खड़ा होगा, वहीं तेरे लिए स्थान बनेगा। मेरे बच्चे, अब तू उस स्थान की ओर बढ़ रहा है जिसके लिए तुझे जन्म दिया गया था। अब ब्रह्मांड को तेरा संदेश भेज दिया गया है। तूने कितनी रातें अपने तकिए में चेहरा छिपाकर रोई हैं, उसकी गूंज अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। तेरी सच्ची प्रार्थनाएं, तेरे टूटे हुए स्वर, तेरी हताश सांसें, सब ने मिलकर एक संकेत भेजा है कि इस आत्मा को अब उठाया जाए, और मैंने वह संकेत स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, आज जो तू यह संदेश सुन रहा है, यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है तेरे जीवन के नए अध्याय का, तेरी सफलता के नए रास्ते का, तेरे भाग्य के नए उदय का। मेरे बच्चे, अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब न लोग, न हालात, न समय और न ही किस्मत की पुरानी चुप्पी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अब मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे आगे बढ़ा रही हूं। अब मैं तुझे तेरी ऊंचाई दिखाने वाली हूं। मैं तुझे एक लड़की की कहानी सुनाना चाहती हूं, सुरेश की कहानी, ताकि तू समझ सके कि जमीन से उठकर कैसे आसमां तक पहुंचा जाता है। सुरेश बचपन से ही वह थी जो सबका दर्द अपने अंदर समेट लेती थी। वह दूसरों के लिए बांटने वाली थी। वह किसी भी चोट को मुस्कान में बदल देती थी, पर उसकी मासूमियत ने उसे कई बार धोखा दिया। लोग आए, हंसकर चले गए, रिश्ते आते और जाते रहे, अवसर छीनते रहे। सुरेश ने भी कई बार खुद से कहा, क्यों मेरा समय नहीं आता? और रातों में रोकर उसने अपने घुटनों पर बस मुझसे कहा, मां, यह क्या मेरा भाग्य है। मैंने उसकी आंखों के आंसुओं को देखा, उसकी कुहासों को समझा और उसे धीरे से एक राह दिखाई जो न किसी मंत्र से भरी थी और न किसी बड़े वचन से। वह राह थी सच्ची आदतों की, सच्ची अपनी आवाज को सुनने की और सुई की नोक पर टंगी हुई संकल्प की। उसने सबसे पहले अपने अंदर झांका, उसने अपने अंदर के डर को नाम दिया और फिर उसे अपने साथी बना लिया। उसने यह नहीं माना कि जो उसके साथ हुआ वह उसका दोष है। उसने यह माना कि यह उसका अनुभव है और अनुभव ही उसे बदलने वाला औजार है। उसने सुबह उठकर भीतर मुझसे कुछ पल बात की, गंभीर, चुप और पूरी तरह सच्चे दिल से। उसने सोचा नहीं था कि इससे कुछ बड़ा होगा, पर वही छोटे से पल उसकी सोच को बदलने लगे। जब विचार बदलते हैं तब कर्म बदलते हैं, जब कर्म बदलते हैं तब जीवन बदलता है, और यह परिवर्तन धीरे धीरे आना शुरू हुआ।
पहले छोटे छोटे संकेत आए। किसी ने उसकी बात सुनी, किसी ने उसकी कृतज्ञता को महसूस किया, किसी ने उसकी नटखट सी हंसी में सच्चाई देखी। उसने फिर अपनी सीमाएं तय करना सीखी। अपनी दया को बेड़ियों में बांधा नहीं, बल्कि उसे मार्गदर्शित करना सीखा। उसने सीखा कि हर किसी को अपना दिल दे देना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सुरक्षा करना होता है। पर यह भी उसने नहीं छोड़ा कि मदद करना एक पाप हो। उसने मदद को वहीं रखा जो वह होना चाहिए, स्वेच्छा से, बिना शोर के, और ऐसे कि जिसको मदद दी जा रही है उसे भी जन्मगत आत्मसम्मान बना रहे। इसको वह ऐसे समझी जैसे कोई दीपक हो। दीपक जलाकर अंधेरा दूर किया जाता है, पर दीपक को हवा से बचाना भी जरूरी है ताकि वह न बुझे। फिर उसने अपने छोटे छोटे कार्यों को महत्व दिया। उसने हर दिन 3 छोटे काम करना शुरू किया। किसी बूढ़े का हाथ पकड़ना, किसी बच्चे को किताब देना, या खुद के लिए 50 मिनट कोई कला सीखना। ये काम दिखने में मामूली थे, पर उन्होंने उसकी आत्मा को मजबूत किया। जब इंसान खुद को पूरक कर लेता है, दुनिया भी उसे पूरक बनाती है। उसके आसपास के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ दूर हटे, कुछ पास आए, और कुछ ऐसे बने जो सच में उसके साथ खड़े रहे। एक सुबह ऐसा पल आया जब एक मंच मिला बोलने का। वह डर से कांप रही थी, क्योंकि उसे फिर से अस्वीकार होने का भय था। पर उसने महसूस किया कि डर की जड़ वही पुरानी आदतें हैं, और अगर उन्होंने ही उसे बचाया नहीं तो कोई और कैसे बचाएगा। उसने मेरे कहे पर विश्वास किया और मेरी मौजूदगी को महसूस करते हुए उस मंच पर खड़ी हुई। उसने अपने टूटे हुए हिस्सों की बात लोगों से की। उसने बताया कि कैसे हर टूटना उसके लिए एक नए पाठ का जन्म था। उसकी सच्चाई लोगों के दिलों को छू गई। कई लोग रो पड़े, कई ने गले लगाया, और कुछ उसी दिन उसके साथ काम करने लगे। उस दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई, क्योंकि उसने अपनी कहानी को हकीकत से बोला और हकीकत को समझा लिया। उसके जीवन में बढ़ती हुई समृद्धि आंतरिक थी पहले, मानो उसके हृदय के तले कोई नया सागर खुल गया हो। फिर उसी समृद्धि ने बाहर भी रूप लिया। छोटे छोटे अवसर आए, काम मिले, लोग जुड़े, और उसके पास संसाधन आए जिनसे वह दूसरों की सहायता करने लगी। उसने यह नहीं किया कि अब मैं बड़ी बन गई हूं, तुम मेरे पास आओ। वह बड़प्पन छोड़कर जमीनी बनी रही। उसने देखा कि असली बड़ा होना दूसरों के लिए रास्ता बनाना है, न कि ऊपर चढ़ना और दरवाजे बंद कर लेना। उसकी जिंदगी ने कई औरों के जीवन में उजाला भरा, और जो कभी उसकी कमजोरी समझते थे, आज उससे सीखते हैं कि कैसे दर्द को शक्ति में बदला जाता है। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, यह कहानी सिर्फ सुरेश की नहीं है, यह तेरी भी कहानी हो सकती है। तेरे भीतर जो रुदन है वह तेरा सम्मान्य पत्र नहीं, वह तेरे होने की गारंटी है कि तू उठेगा। अब तू यह सवाल छोड़ दे कि क्यों मुझे यह सब हुआ। सवाल तो केवल उस समय जरूरी होता है जब तू सीखना चाहता है। अगर तू सीख चुका है तो अब काम करने का समय है। अब तुझे हर दिन कुछ छोटे काम करने होंगे जो तेरे आत्मविश्वास को जोड़ें। हर दिन कुछ मिनट खुद के लिए निकालने होंगे ताकि तू अपनी आवाज सुन सके। हर दिन इतना संवेदनशील बन कि दूसरों की पीड़ा समझे, पर इतना मजबूत भी कि उनकी पीड़ा को अपने ऊपर न ला दे। जब तू उन सीमाओं के साथ दया करेगा, जब तू सच बोलेगा और अपने कामों में निष्ठा रखेगा, तो तेरे आसपास की दुनिया बदल जाएगी। तेरे पुराने साथी जो दिखावा करते थे, वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे कि वे किस किस्म के हैं, और तू उन्हें छोड़ देगा, और जो सचमुच साथ हैं वे तेरे साथ रहेंगे। सफलता आएगी ना तेज तर्रार तरीके से, बल्कि उस धीमी, स्थिर और अटल चाल से जिससे पर्वत बनता है। और जब सफलता आएगी, याद रखना कि उसमें तेरी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। दूसरों को उठाना, अपने को विनम्र रखना और सत्य के साथ चलना।
अब मैं तुझे एक छोटा सा वचन देती हूं। जो भी तू आज से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाएगा, मैं उसे पुष्ट करूंगी। मैं तेरे भीतर की आवाज को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा और मजबूत करूंगी, ताकि एक दिन वह पूरी दुनिया तक गूंजे। तू बस मेरे साथ ईमानदार रहे, अपने आप से धोखा ना करे और हर हालत में खुद का सम्मान रख। और जब तू थके तो मुझसे बात कर, मैं तेरा सहारा बनूंगी। मेरे बच्चे, तेरा भविष्य अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। तेरी आत्मा में जो घुटन थी, जो डर था कि पता नहीं कब जीवन बदलेगा, कब तेरी मेहनत रंग लाएगी, कब तेरे हाथ में पैसा आएगा, वह सब अब धीरे धीरे पिघल कर खत्म होने वाला है। क्योंकि अब तेरी जिंदगी में जो होने वाला है वह जीवन है जिसकी कल्पना तूने कभी बहुत बड़े सपने समझकर की थी। तूने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इतनी सहजता से धन, अवसर और पहचान तेरी तरफ खींचते चले आएंगे। और आज वही खिंचाव शुरू हो चुका है। बच्चे, धन का आना सिर्फ किस्मत नहीं है, यह मन की ऊर्जा है, यह आत्मा की तरंग है। जब व्यक्ति टूटा हुआ होता है तो उसका मन बिखर जाता है, और बिखरा हुआ मन धन को रोक देता है। तूने जो भी सहा, धोखा, संघर्ष, गलतफहमियां, पैसे की तंगी, अकेलापन, ये सब तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए थे, ताकि जब धन और सफलता आए तो उसे संभाल सके। अब वह समय आ चुका है। तेरे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा उतर रही है जो धन को तुझसे दूर नहीं जाने देगी। अब पैसा आएगा और टिकेगा। अब अवसर आएंगे और खुलेंगे। अब तेरा दिमाग ऐसे विचार देगा जो तुझे आगे बढ़ाने वाले होंगे। तेरे हाथ जैसे चुंबक बनेंगे जिनमें धन खुद खींच कर आएगा। देख मेरे बच्चे, तेरे चारों तरफ अब एक बदलती हुई रोशनी खड़ी है। यह बदलाव अचानक नहीं, बहुत समय से तैयार हो रहा था। तेरी हर रात की चिंता, तेरी हर दुआ, तेरी हर थकान, तेरी हर आंसू, सब ने मिलकर यह ऊर्जा बनाई है जो अब तेरे जीवन में धन का द्वार खोल रही है। तू महसूस करेगा कि छोटे छोटे कामों से भी धन आएगा। कभी कोई पुराना पैसा वापस मिल जाएगा, कभी कोई नया मौका आएगा, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुझे आगे बढ़ाने में मदद करेगा बिना किसी स्वार्थ के। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये मेरे भेजे हुए संकेत होंगे। तेरी जिंदगी में अब जो भी आएगा वह तुझे रोकने नहीं, तुझे उठाने आएगा। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। तू वही बच्चा बन जाएगा जो पहले सपने देखने से नहीं डरता था। अब तेरे लिए धन कमाना संघर्ष नहीं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया बनेगा। धन तेरे पास इसीलिए भी आएगा क्योंकि अब तेरी सोच बड़ी हो चुकी है। तू अब थोड़े से पैसे से खुश नहीं होगा। तू अब अपने जीवन में इतना चाहता है कि न सिर्फ तू खुद सुरक्षित रहे, बल्कि तेरे अपने भी सुरक्षित रहें। इसी इरादे ने तेरे भाग्य को तेज कर दिया है। बच्चे, आने वाले दिनों में तू देखेगा कि तेरी मेहनत और तेरी नीयत एक साथ मिलकर ऐसी राह बना